वावहै तस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। हाँ जी, ये भाई साहब एक जयशंकर गुप्ता जी ने भी आप ज्वाइन किया है। आप शायद कभी कभी ध्यान की कक्षा में भी आते हैं। हाँ, तो हमारी संस्कृत की कक्षा है, पर ये संस्कृत और अच्छा मिश्रण हो गया, अध्यात्म और संस्कृत का संयोजन शुरू हुआ है। और वैसे मेरे को लगता है कि संस्कृत पढ़ने का उद्देश्य भी यही था कि हम शास्त्र भी कुछ पढ़ पाए। शास्त्र तो फिर भी आराम से पढ़ लेते हैं, कि वेद मंत्रों का अर्थ थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी भाषा अलग से है। कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। एक मंत्र पहले तो हमने किए हैं, दूसरे कौन से मंत्र किए थे? प्रातः काल में। अभी अग्नि मीड़े स्वस्ति वाचन शुरू हुआ, अग्नि मीड़े हो गया, ये दूसरा मंत्र। तो करें रंजना जी मंत्र पाठ। हाँ जी। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हाँ जी, ठीक है, पाठ तो शुद्ध है, पर सना थोड़ा सा उसको गैप दोगे। स नः, हाँ, सनः नहीं, स नः। हाँ, स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हाँ जी, ठीक है जी। रंजना आप जी मुझे फोटो भेज दोगे इस मंत्र की? फिर हाँ बुक जी, ढूंढनी पड़ेगी अब। भेज देती हूँ। हाँ जी, आरती जी बोलोगे? अंजना जी आप अपना। जी बोलूंगी। ओम सनः पितेव सूनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वाना स्वस्तये। इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, सोनवे नहीं, सोनवे, न पूरा है ना, सोनवे नहीं, न आधा। सूनवे अग्नि सुपायनो भव उसमें सु बड़ा है, दीर्घ है, उसको लंबा बोलो। सुपायन सुपायनो, सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ठीक, सचस्वा, सचस्वानः। सचस्वानः स्वस्तये। हाँ, स्वस्थ ये, य एक के बदले य को बोलो, स्वस्थ ये स्वस्तये ये। ये हाँ, स्वस्तये ये और ये में फर्क है ना, स्वस्थ ये। स्वस्तये। हाँ, हाँ, आरती जी आपने क्या कहा था, बोलेंगे आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म, ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हाँ, थोड़ा सा सोनवे, अग्नि, अग्नि नहीं बोलना, ये अवग्रह है ना, हाँ तो जी। उसको अ को उसमें मिला देना। सोनवे अग्नि, हाँ, अलग से नहीं बोलना, अ को सोनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा, ठीक नहीं बोला था, सचस्वा, सचस्वा ही तो बोला था। ये कुछ और उच्चारण में थोड़ा च शायद जल्दी बोला था, कुछ ऐसे था। सचस्वा नः स्वस्तये। स्वा, सचस्वा, सचस्वा। हाँ, अच्छा ठीक है, सचस्वा बोला था पहले, तो आधा की साउंड दे दी थी। हाँ, वही कुछ अंतर था ना। नहर स्वस्थ है, सचस्वा। वो क्या कहते हैं ना, दोष दृष्टि इतनी होगी है, जरा सा भी कुछ, हम चाहे जितना मर्जी दोष बहुत अच्छी करें, बात है, यही तो हमें ठीक करना है। दूसरे को पकड़ा जाता है, अपने हम आप जो मर्जी कर लो। नहीं, मैं भी ऐसी हूँ, गलतियां पकड़ने में बड़ी तेज हूँ मैं। हाँ जी, जयशंकर जी आप बोलेंगे? आभा बोल ले तो, आभा पहले बोलो आप।
ओम स नः पितेव सूनवेग्ने सुपाय सूनवे नहीं, न पूरा है, सूनवे। सून सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। हाँ ठीक है, सूनवे को ठीक करना था। हाँ, फिर अब कौन बोलेगा? स्नेहा जी, स्नेह जी, आप स्नेह बुलवाते हो या स्नेहा? जो मेरे से पुराने परिचित हैं वो स्नेह बोलते हैं, जो नए परिचित है वो स्नेहा बोलते हैं आजकल। सब ए का ज्यादा ओ हो गया ना आजकल। हाँ जहाँ मैं कक्षा में होती हूँ वहां पे भी स्नेह है, इसलिए कंफ्यूजन रहती है, इसलिए एक कर दिया कि स्नेहा और एक स्नेह। अच्छा, नहीं मैंने कहा हम वही नाम बोले ना, पहले तो स्नेह ही बोलते थे लोग, आजकल स्नेहा। और हाँ वो स्त्रीलिंग में स्नेहा भी होना ही चाहिए। हाँ चलो तो ठीक है जी, आप, बोलो हाँ आप। जी, कौन सा मंत्र? मैं तो अभी दोबारा भी ज्वाइन किया। दूसरा ही बोल रहे हैं, स अच्छा नः पितेव सूनवेग्ने। जी, एक सेकंड। बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी, मैं वो किताब निकाल रही हूँ। और जो नए आए हैं स्नेह जी के कारण, उन सबका स्वागत है। आप में भी अगर कोई उच्चारण करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अर्थ शुरू करेंगे। हाँ जी, बोलो जी स्नेहा जी। अ, ये दूसरा स्वस्ति नो हाँ मिमिता मशना, ये वाला। नहीं, वो तो तीसरा है ना, स नः पितेव सूनवेग्ने। ये देखो, हम अच्छा कहते हाँ तो जी हैं हाँ कि हाँ एकदम जी, उस टाइम ज्वाइन करेंगे तो लिंक नहीं रहता क्लास में। ठीक है, मैं लेकिन बोल आपने रही कहा, हूँ। मैं नहीं, वैसे एक बात बता रही हूँ, बहुत लोग हमें ये सोचते हैं कि जब हमारे काम की बात होगी तब हम शुरू करेंगे, पर उसमें क्या नुकसान होता है ये मैं बता दूं। ध्यान की कक्षा में भी आप देखते होंगे कई लोग बहुत देर से करते हैं प्रवेश, तो हम जब पहले सारी बात भूमिका बना लेते हैं, उसका उसका बहुत अंतर होता है। एकदम आना और बैठते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को वहां से जोड़ना। इसी तरह जैसे मैं आपका वैसे उदाहरण दे रही हूँ सबके लिए, अब मैं अपने लिए भी औरों के लिए भी। आपने कहा मैं 5 मिनट वहां देख के आती हूँ, अब आपका लिंक सारा टूटा ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हाँ तो उसमें, और जब पहले दूसरों ने मंत्र उच्चारण किया तो वहां जो जो गलतियां होती हैं वो पकड़ में आ जाती है ना, हाँ जी, तो उसका वो लाभ होता है समय पर आने का। हाँ वो परीक्षा थी, मेरे को वो परीक्षा के बारे में जानना था। नहीं नहीं वो ठीक कब है, है? वो तो मैं बता आपको, मैंने कहा था, आपने कहा मैं हो नहीं आती हूँ। नहीं, हाँ वो परीक्षा वैसे कब एक था तो लाभ हाँ, बता रही हूँ, हर चीज के अनुशासन का अपना रिकॉर्डिंग लाभ। में जा रही है क्या ये बातें सारी? हाँ जी, जा रही है रिकॉर्डिंग में। ये तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं हो रहा। चलो बोलो जी। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सच सचस्वानाः स्वस्तये। हाँ, सच स्वानः स्वस्थ ये, ठीक है जी। करें हम अर्थ शुरू करें या कोई और अपना उच्चारण बताना चाह रहे हैं नए लोगों में से? कोई करना चाहता है पाठ मंत्र का शुद्ध उच्चारण के लिए? चलो ठीक है, नहीं कोई तो हम करते हैं आगे। तो हमने पहले अग्नि मीड़े का अर्थ किया था कि अग्नि रूप परमात्मा, उसकी हम स्तुति करते हैं। कैसा परमात्मा है, वो सारे विशेषण थे उसके। अब उसी में स्वस्ति वाचन में ही दूसरा मंत्र आया, वहां पर स्वस्ति शब्द नहीं था, यहाँ पर स्वस्ति शब्द है। और पूरे इसमें स्वस्ति वाचन में बहुत बार, 41 बार, कितनी बार आए हैं स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। देखोगे प्राय हर मंत्र में स्वस्ति कई बार ज्यादा, 2-3 बार भी आया, कहीं 1 बार, कहीं 2 बार। तो स्वस्ति का अर्थ मैंने पिछली बार बताया था आपको, कल्याण, और जिसमें सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, जो हमारे स्वास्थ्य रक्षा में, मतलब ये सारे कल्याण की चीजें ही हैं
जिन जिन से कल्याण होता है उसमें स्वस्ति की, उसका प्रयोग हम स्वस्ति शब्द से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी ईश्वर से स्वस्ति की प्रार्थना की। तो पहले, सबसे पहले तो बताओ यहाँ क्या कोई संबोधन शब्द है? संबोधन क्योंकि सबसे पहले आता है ना। जैसे ये पितेव है, पिता, पितेव हाँ शब्द जी, है। पिता एव से बना है। नहीं, अग्नि, अग्नि है इसमें, अग्नि का है प्रकाश हाँ, स्वरूप प्रभु एक अग्नि। संबोधन एड्रेस किया वो अग्नि से है, हमने, हाँ। अग्नि। और क्रियापद जो ये मैं जो पूछ रही हूँ, भाव, भाव हो गया ना इसमें, भाव। भाव, क्रियापद भाव है। और भी स्वस्थ भी है, नहीं नहीं, ये तो ये जो विभक्तियों वाले हैं वो विभक्ति है ये। क्रियापद नहीं होते, बहुत बार बता चुके हो, जहाँ विभक्तियां हैं। और जैसे कोई कि आभा कोई और है स्नेहा जी? लुंग लकार भी ये आता है ना पीछे, तभी मैंने पूछा। हाँ जी, किसमें ये लंग सचस्व, कार में कहाँ आता है स्वस्थ? ये सचस्व। लुंग लुंग लकार में ना, जैसे इसमें वो भी आ रहे हैं ना, लुंग लकार के मैंने देखा था, आज ही देखा था, उसमें पीछे ये आ रहा था एक, उसमें ना देखो ये आता है जैसे हम आत्मनेपदी में करते हैं ना, क्या है जिसमें आत्मन में सेवते, सेवते सेवेताम सेवंते सेवसे सेवेताम सेवध्वे। तो ये वाला तो नहीं, य वाला नहीं आता। ये इसमें चतुर्थी एक विभक्ति का वचन है। सचस्व भी हाँ जी, क्रियापद हाँ है। ठीक है जी। स्वस्थ सचस्व दो क्रियापद है इस मंत्र में, एक भव, एक सचस्व। ठीक है, दूसरी पंक्ति में सचस्व और प्रथम पंक्ति में भव। हो गया, स्पष्ट हुआ? हाँ जी, जब हमारे पास ये क्रियापद आ जाते हैं, संबोधन आ जाता है, तो हमें पता चलता है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो एक तो अग्नि से कर रहे हैं, अग्नि से, अग्नि है संबोधन। तो अग्नि का अर्थ हमने बताया था, दो अर्थ होते हैं। एक तो वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, जठर अग्नि जो हमारे पेट में पाचक अग्नि है उसको भी अग्नि बोलते हैं, पर मुख्य रूप से अग्नि जो बाहर की अग्नि है, फायर, आग, जिसमें हम भोजन पकाते हैं। अग्नि यज्ञ में अग्नि का आधान करते हैं, उसमें डालते हैं सामग्री, तो वो भी अग्नि है। वो भौतिक अग्नि, इसको क्या बोलेंगे? भौतिक अग्नि, जो संसार में हमें दिखाई देती है। और एक अग्नि है परमात्मा का मुख्य रूप से नाम, अग्नि नाम है। और वेदों में सबसे अधिक नाम परमात्मा का जो दिया, अग्नि ही दिया है, उसके बाद इंद्र आदि आते हैं। तो वो उस परमात्मा का, अब हम कैसे ये कर पाए, इसका विभाजन कैसे करें कि ये परमात्मा है या अग्नि है, इस बारे में भी हमने बात की थी पिछली बार। जहां पर भौतिक अग्नि है वहां पर क्या होगा? एक स्थान पर रहने वाली, पकाने वाली अग्नि, गर्मी देने वाली, प्रकाश करने वाली, वो तो ज्ञान का प्रकाश ईश्वर के साथ भी हम जोड़ते हैं, पर गर्मी देने वाली, पकाने वाली हो गई जो अग्नि, एक स्थान पर जिसको बताया जाता है, जिसमें जड़ वाले गुण आते हैं, तो वो हो जाएंगी सारे भौतिक अग्नि। और जिसमें चेतन वाले गुण होंगे, जो सर्व प्रकाशक, सर्व रक्षक, सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि गुण जिसमें आ जाते हैं, इस प्रकार के गुण जहां भी आएंगे, पालन पोषण करने वाला, संहार करने वाला, इस तरह की बातें आती हैं, तो वो ये संसार की जो भौतिक अग्नि है, आग, वो नहीं कर सकती ये सब का, है ना। वो तो चेतन सत्ता, सर्वव्यापक सत्ता जो परमात्मा है वही कर सकता है। तो वो हमने अपने आप विभाजन करना होता है। अब यहाँ पर ये अग्नि संबोधन है और हमारे है भव, अग्नि भव है। क्या शॉर्ट में एक सेंटेंस क्या बन गया? अग्नि भव, फिर अग्नि सचस्व। ठीक है, संक्षेप में दो शब्दों से वाक्य बनाए तो अग्नि, हे अग्नि हो जाओ, भव हो जाओ, और आगे सचस्व संयुक्त हो जाओ। सचस्व होता है मिलना, अभी इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये दो वाक्य बन गए। अब इन वाक्यों के अंदर हमने जोड़ना है, तो इसके हम पहले वो कर लेते हैं अन्वय। सबसे पहले तो करेंगे इनका संधि छेद, अगर है कहीं पर तो वो करते हैं। स नः
पितेव का क्या संधि छेद होगा, बता सकते हो? पिता एव। हाँ, पिता इव, इव। हाँ पिता के समान। हाँ, पिता इव, पिता के समान। इव, इव का मतलब समान होता है, की तरह, समान। सुनवेग्ने में क्या संधि छेद है? सुन सूनवा सुनवे जमा अग्ने। हाँ ठीक है, सुनवे जमा अग्ने। और सुपायनो, सुपायनो में भी है कोई? सु होता है ना, सुष्ठु। सु का अर्थ हमने बहुत बार के, सु मतलब अच्छा अर्थ में जो होता है। अच्छा, हाँ, जैसे ऊ की मात्रा, आगतम। हाँ, छोटे ऊ की मात्रा। तो सु और उप उपाय ना। उप, ठीक है। तो दोनों ऊ मिले, सु का ऊ मिला और उपायन का ऊ मिला, तो वो दीर्घ ऊ बन गया, सुपायन। सु जमा उप जमा अयन। अयन, आना, आना होता है उसका मतलब। अयन देना। अर्थ में ही होता है। हाँ। तो ये 3 शब्दों से मिला सुपायन। भव, अग्ने, स नः। है इसका अन्वय जिसको बोलते हैं ना, एक के बाद एक शब्द को जोड़ देते हैं तो कैसे कैसे वो सब वाक्य बनता है। श्लोकों में, वेद मंत्रों में छंद जहां पर होते हैं, जैसे हम करते हैं स गच्छति, या रामः ग्रामम स्व पिता समीपम गच्छति, ऐसे हमने किया। तो इसमें मुख्य रूप क्या है? रामा गच्छति, कहाँ जाता है? स्वग्रामम, जाता, अपने गांव को जाता है। तो यहाँ तो हम सीधा सीधा उसका बोल देते हैं। अब उसी को जब काव्य में, पद्य में लिखते हैं, तो उन मात्राओं को ठीक करने के लिए रामः गच्छति स्वग्रामम पिता समीपम, आगे पीछे उसको कर देते हैं। तो उसका अर्थ के अनुसार जब लगाया जाता है, पहले भी मैंने बताया हुआ, उसको बोलते हैं अन्वय करना। श्लोक पहले भी किए ना हमने, कितनी बार किए हैं, तो उनका अन्वय किया जाता है, तब अर्थ हमें साफ साफ पता चलता है क्या अर्थ हो गया। क्रम क्रम से शब्दों को लगा देते हैं, पदों को। तो यहाँ पर भी है अग्ने स नः पितेव, नहीं, सूनवे पितेव सुपायना भव। तो यहाँ पर अग्ने तो अलग से संबोधन हो गया। स नः, क्या सह का क्या मतलब होता है? वह आप, वह आप। जब हम किसी को कहते हैं वह व्यक्ति जो ऐसे करता है, बहुत बात करते हैं ना ऐसे व्यक्ति, वह जो करता है, अब उस परमात्मा के लिए हम कह रहे हैं, उसको संबोधन करते हुए। तो वह आप, क्या वह आप, कौन से वह आप? अब उसकी वर्णन है पितेव सूनवे, या सूनवे पितेव। पिता इव का अर्थ कर लिया आप लोगों ने, पिता के समान। सूनवे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ये वैदिक विभक्ति है। हमारा सुनु है, सुनु में क्या बन जाता है? उसमें भी ये बनेगा, सुनवे बनेगा। सुनु में सुनवे ही शब्द अर्थ बनेगा, उकारांत में। हाँ, जैसे आपने गुरुवे करते हो ना, गुरु शब्द का भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरुवे के लिए, क्या चतुर्थी का क्या अर्थ बनता है? के लिए, संप्रदान के लिए। तो वह आप, जो सुनवे, सुनु होता है पुत्र, लिख सकते हो सुनु मतलब पुत्र। पुत्र तो चतुर्थी विभक्ति हो गया, पुत्र के लिए। पितेव, पिता इव, क्या अर्थ किया था इसका हमने? पिता के समान। सुपायना भव, सुपायन हो जाओ, उसका अर्थ हम अभी करेंगे। इसका मोटा मोटा अर्थ सुपायन का क्या होता है, उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो हे अग्ने, आप, वह आप पुत्र के लिए जैसे पिता सुपायन है वैसे हो जाओ, है ना? पिता के समान, पुत्र के लिए पिता के समान सुपायन हो जाओ, यही अर्थ हुआ ना इसका।
कि जैसे पुत्र के लिए पिता सुपायन है, वैसे आप भी हमारे लिए हो जाओ। हम भी आपके पुत्र हैं और आप हमारे पिता हैं, तो आप भी हमारे लिए वैसे ही प्राप्त हो जाओ जैसे पुत्र को पिता प्राप्त होते हैं। आप पिता के पास जब पुत्र को जाना होता है तो क्या उससे कोई परमिशन लेता है? चाहे वो राजा हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जब पिता पुत्र का रिश्ता जहाँ पर होता है, परिवार में होता है, वहां तो बड़े बड़े ऑफिसर क्या, मंत्री क्या, वो भी पुत्र के लिए तो पुत्र ही होते हैं, है ना। उनके लिए उनकी पहुंच मुश्किल नहीं होती है। हाँ, ऑफिस में है, मंत्रालय में है, वहां तो कठिन हो सकता है, पर जहाँ पर घर में पिता पुत्र का रिश्ता है, वो संबंध है, तो वहां उनका आपस में कांटेक्ट होना मुश्किल नहीं है। वो पिता के पास पुत्र कैसे पहुंचता है? सुपायन, बड़े आसानी से उसके पास पहुंच जाता है, प्रापणीय है उससे, है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ भी हो जाओ। एक मोटा मोटा ये अर्थ है। जैसे हम कहें कि हे पिता, हे परमात्मन, हे अग्नि प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, हम सबको प्रकाशित करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले, अग्नि स्वरूप, अग्रणी, हमको आगे ले जाने वाले प्रभु, आप हमारे लिए ऐसे ही बड़ी आसानी से मतलब अच्छी प्रकार से प्राप्त होने योग्य हो जाओ जैसे पुत्र के लिए पिता प्राप्त होने योग्य होता है। एक ये बहुत सा मोटा मोटा और आसान अर्थ है, समझ आ गया। तो भक्त जब परमात्मा के पास है तो हम भी तो परमात्मा के पुत्र है ना, परमात्मा हमारे पिता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो पिता जैसे संसारिक पिता के लिए, पिता पुत्र के लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य है, तो ऐसे मैं भी, आप भी मुझे ऐसे प्राप्त हो जाओ, मुझे आपके लिए कोई परिश्रम ना करना पड़े, बड़े आराम से मैं आपके पास पहुंच जाऊं, आपको प्राप्त कर लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कितनी अच्छी भावना है ना एक साधक की। ये वही भावना कर पाएगा जिसके मन में उसके प्रति तड़प है कि मेरे को आप ऐसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हो जाए, मुझे ये जो सब करना पड़ रहा है, तब ये यम नियमों का पालन वालन करना, ये भी पीछे हटाना चाहते हैं हम, कि तुम तो मुझे आसानी से प्राप्त हो जाओ, मेरे लिए कोई शर्तें वर्तें मत रखो, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हो। जैसे वो प्राप्त आराम से प्राप्त कर लेते हैं, वैसे मैं भी कर लूं आपको प्राप्त। एक तो ये साधारण सा अर्थ है, तो परंतु इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। देखो, ये ऋषि दयानंद जी ने इसका सुपायन का अर्थ किया, सुष्ठु उपगतम अयनम ज्ञानम, मतलब कि एक अच्छा जो ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त कर लिया गया है, जिससे है अच्छा ज्ञान, सुख साधन और पदार्थों का प्राप्त, जिससे जिस परमात्मा से ये सब प्राप्त कर लिए जाते हैं। क्या क्या? अच्छा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सुख के साधन और सारे पदार्थ, इन सब को प्राप्त कराने वाला परमात्मा है, सुपायन है। इसी तरह संसार में पिता, जो पुत्र को कोई भी सामान चाहिए होता है, ज्ञान प्राप्त करना, अब बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता, नादान है, छोटा है, तो माता पिता ही तो, पिता के साथ माता पिता दोनों जोड़ सकते हो। जैसे वो माता पिता ज्ञान प्राप्त करा देते हैं ना बच्चे को, ये माँ है, ये पिता है, ये पंखा है, ये हाथ है तुम्हारे, मुंह आके, तो सभी बोलते हैं शो योर टंग, शो योर माउथ, शो योर हैंड्स, योर फिंगर्स, इंग्लिश में ही बोलते हैं सारे। बच्चों को यही तो सिखाते हैं, ज्ञान का, ज्ञान प्रदान करने का ही तो साधन है। तुम्हारे हाथ कहाँ है, मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, दांत कहाँ है, बताते हैं ना माता पिता ये चीजें। तो उनको प्राप्त करने, जैसे वो बड़ी आसानी से आप उनको प्राप्त करवा देते हो, इस ज्ञान को प्राप्त करवाते हो। फिर सुख के साधन, पिता को क्या करना होता है? सुख के साधन देता है अपने बेटे के लिए। माता पिता सारे जितने भी सुख के साधन है वो प्राप्त करवाते हैं, और अन्य पदार्थ जो भी आवश्यक पदार्थ है वो सब प्राप्त करवाते हैं। कौन? पिता प्राप्त करवाता है। और जो नहीं करता, माता पिता अगर अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, बच्चों को क्या आवश्यक है क्या नहीं, वो दिया जी ट्यूटर पर छोड़ दिया, आया माया पर छोड़ दिए सब, कि वही करेंगे सारा काम। बच्चों अपने आप आजकल देखते हैं
कि माएँ जो है वो उन्हीं पर मेड्स पर छोड़ देती हैं, उनको नन को बुलाया जी वही संभालेगी, वो करेगी। अब क्या ज्ञान देना है, क्या संस्कार देने हैं, वो नहीं, अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे। तो उसी तरह ये कहा है कि एक तो ये संदेश है पिताओं के लिए, माताओं के लिए, कि वो भी अपने संतान को ये सात चीजें प्राप्त करवानी है। उन्होंने क्या क्या? अच्छा ज्ञान, सुख के साधन और सुख के पदार्थ, जो जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब हितकारी चीजें, उत्तम ज्ञान और पदार्थ ये शीघ्र ही प्राप्त कराएं अपने बच्चों को, ये उनका कर्तव्य बनता है। तो और उधर से आध्यात्मिक जब हम अर्थ लेते हैं, ये तो संसारिक पिता के लिए हो गए, और जो आध्यात्मिक पिता, जो हम सबका पिता परमात्मा है, उसके लिए भी कि वो हमको ये प्राप्त कराने वाले हैं। तो उस पिता से परमात्मा हमको ये सब चीजें प्राप्त करवाइए, भव हो ये सुपायना भव, ये सब चीजें प्राप्त कराने वाले हो ये है। भव कौन सा? लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन। तो हो जाइए, कैसे हो जाइए? सुपायन, इन सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले, उत्तम ज्ञान, हितकारी पदार्थ और जो भी और चीजें हैं हितकारी हमारे लिए साधन, वो सब हमें प्राप्त कराइए। कैसे प्राप्त कराइए? जैसे कि सांसारिक पिता अपने बच्चों के लिए प्राप्त कराता है। ठीक है, तो हमारा और परमात्मा का संबंध एक पिता का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध है, हम सब उसकी संतानें हैं। तो वो परमात्मा जैसे संसार का पिता अपने बच्चे के लिए क्या बुरा करता है? वो कभी बुरा नहीं चाहता। हाँ, उसका हित करने के लिए वो अच्छी तरह पढ़ाई करे, अच्छे साधन में बेचारे अपना जी जान लगा देते हैं, सारा कुछ मेहनत तो उनके लिए। जब तक बच्चे पैदा नहीं होते तब तक तो अपना वो मेहनत करते हैं, अपना साधन सुख साधन लेते हैं। पर जैसे ही बच्चे उनके पास आ जाते हैं, बच्चे घर में आते हैं, तो माता पिता अपना सारा समय, सारी शक्ति, आजकल का थोड़े अपवाद है, समय तो नहीं हम कह सकते, समय में दूसरे काम भी वो करते हैं, अपनी नौकरी वोकरी करने के लिए जाते हैं, पर उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के लिए हम सारे सुख साधन जुटा लें, है ना, यही होता है ना उद्देश्य। परंतु थोड़े ये सांसारिक माता पिता थोड़े अज्ञानी भी होते हैं, और हम नहीं जान पाते हैं असली हित कौन सा है, किस चीज को हमने प्राथमिकता देनी है, वहां वो गलती कर सकते हैं। पर ये जो हमारे सच्चे पिता है, संसार के सारे संसार का जो पिता है परमात्मा, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वो हर एक का हित किसमें है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो वो बहुत ही उस ढंग से कल्याणकारी पदार्थ ही और हितकारक पदार्थ अपने बच्चों को प्राप्त करने में समर्थ भी है, हमेशा साथ रहने वाले और प्राप्त कराने में समर्थ है। तो इसलिए उस परमात्मा से प्रार्थना की गई, हे परमात्मा, जैसे पिता पुत्र के लिए पिता सुपायन होता है, ऐसे आप भी हो जाओ। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य, क्या परमात्मा है नहीं जो हो जाओ, हमारे कहने से होंगे। पर अभी मैंने बताया कि परमात्मा जो सर्वज्ञ है, वो जानते हैं हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है, और हमारी पात्रता के अनुसार हम जो साधक लोग हैं या उनके पुत्र हैं, उनकी संतानें हैं, वो हमारे कर्मों को भी जानते हैं, हमारे स्वभाव को भी जानते हैं, हमारा कितना स्टोरेज है कर्मों का, वो जानते हुए उसके अनुसार हमें देते हैं। देखो, हमारे पास बैलेंस बहुत कम है अमाउंट का, बैंक में हमारे पास बैलेंस है 5,000 का, और आजकल जो क्रेडिट कार्ड मिल गए हैं उससे क्या करते हैं हम, बहुत सारे लोग जो लापरवाह हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है कि फिजूल खर्ची की आदत है, 5,000 होते हुए और क्रेडिट कार्ड से हजारों हजारों का सामान खरीदते रहते हैं, और फिर बाद में उन पर कर्ज चढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पुण्य कर्मों का बैलेंस 5,000 तक का है, और हम व्यर्थ में और चीजें आराम की, सुख की चीजें हम खरीदते जाते हैं, उनका सुख लेते जाते हैं, तो हमारा ही नुकसान है ना, वो हम पर ऋण चढ़ता जाएगा, ऋण चढ़ता जाएगा। तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है, उन्होंने जो हमारे बैलेंस में है उस तरह से वो ही हमें प्राप्त कराते हैं।
अगर हम ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो उसका हमें फिर बाद में नुकसान होता है, हमें उसको चुकाना ही पड़ता है। तो इसलिए वो परमात्मा सचमुच वो सुपायन है ही। तो कमी कहाँ पर है? हमारे में है। हम उनको प्राप्त करने के योग्य नहीं बनते, हम अपनी योग्यता वैसे इकट्ठी नहीं कर पा रहे। तो इससे एक संदेश ये मिला कि परमात्मा आप सुपायन हो जाइए, ये हितकारक पदार्थ, उत्तम ज्ञान और हमारे लिए अन्य साधन हमें प्राप्त कराने वाले होइए, अर्थात हम ऐसे बन जाएं कि हम आपसे ये सब उत्तम ज्ञान भी प्राप्त करें, अच्छे साधन भी प्राप्त करें और हितकारक पदार्थ भी प्राप्त करें। हमने भी ऐसी योग्यता बनानी है। हो गया, 3 संदेश मिले। एक, पिता के समान है परमात्मा, तो हमें उनसे पिता की तरह अपना अपनत्व जोड़ना है। दूसरा कि हमें इस योग्य बनना है कि हम ये सब साधनों को, इन सब चीजों को प्राप्त कर ले और उससे प्यार प्रेम की भावना, वो परमात्मा सचमुच ऐसे हैं ही, वो इस योग्य हैं कि वो कर सकते हैं। संसार के पिता तो कई पैसों की विचारों की कई बार कमी होती है, कई बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो हमें ये सब चीजें आसानी से प्राप्त नहीं करा सकते। परमात्मा में ये सामर्थ्य है, वो करवा सकते हैं, पर हमारी अपनी सामर्थ्य का में हम उनसे जोड़ नहीं पाते। तो हमने उनसे अपना पिता पुत्र का संबंध बनाकर रखना है। ठीक है जी। और सचस्वा न स्वस्तये, सचस्वा जो शब्द है वास्तविक शब्द है सचस्व, सेवस्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, और उसमें दीर्घ हो जाता है कुछ नियमों से। मैंने बोला छांदसी बोलम, जो वेद में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको अपवाद मिलते हैं, हमें व्यत्यय जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो कहीं पर आ की मात्रा, जैसे शुरू में हमने किया था अश्विनव में अश्विना शब्द आया था, मित्रा वरुणव, मिका के बदले मित्रा वरुणा शब्द आया। तो वहां पर ये कुछ नियमों से, वेद के नियमों से वो हो जाता है, उसमें व्यत्यय इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे लाइन में, दूसरी पंक्ति में आया न स्वस्तये सचस्व, क्या वाक्य बनेगा? न स्वस्तये सचस्व, क्रियापद है ना सचस्व, वो बाद में आएगा। तो हमारी स्वस्तये कल्याण के लिए, स्वस्ति कल्याण, भद्र, तो उसके लिए सचस्व हो जाओ, हमारे साथ संयुक्त हो जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो या वो तो जुड़े हुए, हमें अपने साथ जोड़ लो, अर्थात हमारे अंदर ऐसी भावना जागे कि हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। हम अपना, कल हमारी परसों ध्यान की कक्षा हो रही थी, तो वहां भी मैं यही बता रही थी कि हम ही परमात्मा से अलग हो जाते हैं। परमात्मा तो हमसे अलग नहीं होता। इंद्र से युज्य सखा, वो तो हमारा बड़ा योग्य सखा है, हम ही नहीं उसको बनाते, वो तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, मेरे अंदर अभी भी है, मेरे पास है, पर हम ही बाहर भाग जाते हैं, मन से इधर उधर अपनी वृत्तियां ले जाते हैं। हम दूसरों को प्राथमिकता देने लगते हैं, बच्चों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ, और तो टीवी और आजकल मोबाइलों के साथ ही जुड़े रहते हैं, उसको ही अपना साथी बनाकर रखते हैं। सारे घर में सभी सदस्य बैठे होते हैं, सब अपने अपने मोबाइलों के साथ जुड़े होते हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को देख नहीं रहा, प्राय ऐसे होता है। तो वही हमने, हमारे साथ परमात्मा बैठे हैं, पर हमने उसको संयुक्त नहीं किया। तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? परमात्मा हमारे कल्याण के लिए युक्त हो जाओ। अब संसार में क्या करना है? अब यहाँ पर संदेश है संसारिक पिताओं माता पिताओं के लिए कि वो अपने बच्चों के कल्याण के लिए उनके साथ संयुक्त हों। आजकल जैसे बच्चे जो डिमांड करते हैं, पता भी है उससे उनका नुकसान हो सकता है। मोबाइल छोटे बच्चों की डिमांड पर दे देते हैं, छोटे बच्चों की डिमांड हुई कि टीवी चला दो, वही करने लगते हैं। अब उसका नुकसान कितना होता है, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं उन चीजों से। तो अब जो उनके साथ संयुक्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए नहीं हो रहे। कल्याण में 2 चीजें आती हैं, एक तो भलाई और एक सुख, दोनों चीजें जुड़ी होती हैं। भद्र, भद्र कल्याण क्या चीज है? जिसमें सुख भी हो और भलाई भी हो, उसका हित छिपा हो।
तो हम आजकल क्या करते हैं, अपने लिए भी हम लोग हित नहीं देखते हैं। जिसमें सुख मिलता है वो चीज हम देखने लगते हैं। जो आंखों के लिए हमें अच्छा लगता है, कानों के लिए अच्छा लगता है, वो काम करने लगते हैं। पर उसमें मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा, भला क्या होगा, वो नहीं हम देखते। तो स्वस्ति वो चीज है जिसमें भला भी और सुख दोनों चीजें आपस में मिली होती हैं। तो यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की कि आप हमारे कल्याण के लिए, जिसमें मेरा हित छुपा हो, हमें अपने साथ संयुक्त कर लीजिए। तो कैसे संयुक्त होंगे? हम परमात्मा के साथ अपना मन मिला लें, उनकी भक्ति करें, उनके प्रति समर्पित हो जाए, कि उस पर विश्वास रखें, उनको ही अपना आश्रय माने कि परमात्मा आप ही मेरा आश्रय हो। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, कर्तव्य है मेरा, मैं उसको कर रहा हूँ, उसके बाद आपके ऊपर, आप मेरा भला ही करेंगे, भला करो, मेरी भलाई के लिए युक्त हो जाओ। नहीं, वो भला के लिए ही युक्त हुए, मुझे ही उनके साथ संयुक्त होना है। तो संसार के पिताओं के, माता पिताओं के लिए भी दो संदेश, कि वे अपने बच्चों को हितकारक पदार्थ दें, उत्तम ज्ञान प्रदान करें, और जितने भी अच्छे पदार्थ हैं, अच्छे साधन है, वो उनको दें। और दूसरा, उनको उनके कल्याण के लिए उनके साथ जुड़े, उनके साथ संबंध। बहुत सारे माता पिता बच्चों के साथ बैठे होते हैं, गलत गलत खेलें सिखाते हैं, गलत गलत बातें, मजाक में ही उनसे गलत संदेश मिलते हैं, झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ बोलते हुए ही बहुत सारी चीजें मजाक करने लगते हैं, और वो उससे बच्चे का कल्याण नहीं होता। वो बच्चा, जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है, उसको पता चल जाता है कि ये झूठ है, और बच्चा उन चीजों से फिर वो तो वही सीख लेता है। पिछले दिनों हमारे घर में भी क्या हुआ, वो जो छोटा बच्चा है, 3 साल का था शायद, तो टीवी देखते देखते उसको कहते हैं कि ये टीवी खराब है, मतलब टीवी खराब हो गया, बंद था, चलाने के लिए कहा, नहीं चलाया। अब थोड़ी देर में अब चला रहे हैं, जब अपने आप को देखना है चलाना, तो वो थोड़ा सा भक्त टाइप है, हनुमान का, कभी ओम का, कुछ कुछ बोलता रहता है। तो उसको वो कहते हैं, देखो आंखें बंद करो, अभी हनुमान जी आपका ये खोल देंगे, अभी टीवी खोल देंगे, अभी देखो, अभी ये जो शिव जी खोल देंगे, मतलब ऐसे कुछ भी बोल के। और क्या करते हैं, कर दिया रिमोट को, चुपके से रिमोट को करा और उसको किया। तो मैंने भी उनको कहा कि ये तो बात गलत है, अभी थोड़ा सा ही बड़ा होगा, उसको समझ आएगी, तो ये सारी आप पर विश्वास को उसका समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम उसको कर तो रहे हैं, उसके साथ संयुक्त हो रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, परंतु उसका कल्याण नहीं कर रहे, उसमें हम झूठा उसको संदेश दे रहे हैं। उसको पता, माता पिता भी ऐसे झूठ बोलते हैं, तो हम भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरह तो वो सीख जाते हैं, क्या करते कुछ है और कहते कुछ है। तो इसमें माता पिता से का, बड़ों का दोष होता है। तो ये हमें संदेश मिलता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ एक जो भी व्यवहार संयुक्त हो उनके साथ, तो कल्याण के लिए हो, सत्य व्यवहार करते हुए, उनको डरा धमका के नहीं। बहुत सारे, वो भूत आ गया, ये हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जल्दी से खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये संयोजन जो है ये गलत है। तो उनके कल्याण के लिए करना है। तो हे प्रभु, यहाँ 2 प्रार्थनाएं होगी। एक तो हमारे लिए आप सुपायन हो जाए, ऐसे हो जाए कि हम आपको शीघ्रता से प्राप्त कर ले, या हमें उत्तम ज्ञान, उत्तम अच्छे साधन, सुख के साधन और पदार्थ प्राप्त कराइए। और दूसरा, आप हमारे साथ संयुक्त हो जाइए, अर्थात हमारे कल्याण के लिए। दूसरी तरह से परमात्मा ने नहीं होना, हमने ये काम करना है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे साथ संयुक्त है ही, वो हमेशा हमारे साथ है, और उनमें सामर्थ्य है, वो हमें उत्तम पदार्थ आदि देते रहते हैं। हमने इस योग्य बनना है कि हम उनके साथ संयुक्त हो पाए, मन को उनके साथ जोड़ पाए, उनके साथ हमारा संयोजन हो पाए। तो हमारे कल्याण के लिए जो भी चीज है, हम उनसे वो ही मांगे जो हमारे कल्याण के लिए। ठीक है जी, हो गया स्पष्ट? तो हे अग्नि, जैसे अब आप हमारे लिए वैसे ही हो जाएं, जैसे पुत्र के लिए पिता, वैसे सुपायन हो, अच्छी तरह से प्राप्त करने योग्य, जैसे कि पुत्र के लिए पिता होते हैं, और हमारे कल्याण के लिए हमें संयुक्त कीजिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन सब पदार्थों को हमारे साथ
ऐसे संयुक्त कीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए जैसे कि वो हमारा कल्याण कर सके, अर्थात उनका उपयोग हम अपने कल्याण के लिए कर पाए। ठीक है जी, हो गया सबको स्पष्ट? तो दूसरे मंत्र का हम पाठ कर लेते हैं, शुद्ध उच्चारण। वो बड़ा मंत्र हो तो नहीं पाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, जो नए हमारे साथ जुड़े हैं इस ग्रुप में, उनको स्पष्ट हो गया? चलो जी, आगे रंजना जी बोलो। स्वस्ति न मिमीता अश्विना। ओम स्वस्ति नो मिमिता विश्विना भगा एक बार मैं स्वस्ति। बोल देती हूँ, है नए ठीक है। लोग में एक बार, मैंने तो पहले किया मैं फिर भी। हम्म। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी, करिए, बोलिए। हाँ जी। ओम स्वस्ति नो मिमिता विश्विना भगा स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी, इसकी फोटो भेज दो, क्लियर नहीं है, थोड़ा छुपा हाँ, हुआ है। भेज देती हूँ। हाँ। हाँ अंजना जी। रंजना जी। हाँ जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी, ठीक है जी। आरती जी। ओम स्वस्ति नो मिमितां श्विना भगाः स्वस्ति दैव्यदितिर्नर्वणाः। एक मिनट, इसको ठीक कर लें थोड़ा। स्वस्ति में मिमीताम, एक तो उसमें म में दीर्घ ई है। हाँ, स्वस्ति मिमी मिमीताम अश्विना, म में अ मिला हुआ है, उसमें थोड़ा आपने अ छोड़ दिया था, अश्विना आ गया था। मिमीताम अश्विना। मिमिताम अश्विना। हाँ जी, हाँ जी। जब हम इसको तोड़ेंगे तो मिमीताम अश्विना ये शब्द है, तो बोलना भी इसी तरह ही है, मिमीताम अश्विना। तो अ की साउंड को हम जोड़ देंगे उसमें। हाँ है, जोड़ना नहीं है, मिमीताम म पूरा ही है ना। हाँ, हाँ, म पूरा बोलेंगे, हाँ है ना। पूरा बोलेंगे तो उसमें अपने आप आ जाएगा, मिमीताम अश्विना। म को पूरा बोलो तो उसके साथ जुड़ जाएगा। मिमिताम अश्विना। हाँ हो गया ना। नहीं, मैं पहले ऐसे ही बोलती थी। मैंने ये श्वी जो है, ये इधर से किसी ने मुझे टोका था, पंडित जी ने एक बारी, जो हमारा उसमें आता है ना, संध्या प्रार्थना मंत्र में आता है ना, कहाँ क्या? पे, श्वित्रो। हाँ फित्रों में तो ठीक है। तो वो शवित्रो बोलते हैं बहुत से लोग। नहीं नहीं, वो श के बाद अ बोलते हैं, वो गलत है ना। शवित्र तो श के बाद अ हो गया ना। क्योंकि ये जो छोटी ई की मात्रा श्वित्रो पे है, तो वो श्वी श्वी बनेगा ना। हाँ ठीक है ना, श्वित्र ही होना चाहिए ना। हम्म। इसी तरह ये भी तो श्विना बोल रहे हैं, पर अ पीछे से लिया ना हमने, मिमिताम अश्विना, म से अ लिया, इसमें नहीं हमने अ जोड़ा। मिमिताम अश्विना। मिमिताम अश्विना हाँ वो भगा। जो मिमिताम था, वो क्रियापद है, उसमें हलंत है, और वो उसमें अ जुड़ गया, संयुक्त हो गया, तो अश्विना शब्द अश्विना ही है ना, तो वो वहां से जुड़ गया इसमें। श्वित्र वाली बात ठीक है, वो वहां पर शवित्रो वह हो गया कि श में अ जोड़ दिया उन्होंने, श के बाद जोड़ा, ये तो श से पहले है। तो वही मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी कि इसमें भी श्वित्रो भी ऐसे ही लिखते हैं, श्विना भी ऐसे लिखा हाँ हुआ है। वो तो लिखते हैं, और ठीक है, उसमें उसके पहले कोई शब्द नहीं है ना। उसके पहले शब्द नहीं है। अब देखो बहुत बार पश्चिम शरदा शतम, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभ्रवाम शरदा शतम अदीना। शतम। हाँ
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं शतम दीना दीना। दीना श्याम। कई ब्रह्मचारियों को भी, वेद पाठियों को भी देखा ये, तो ये तो एकदम उल्टा दीना श्याम बन गया, अ को वहां पर छोड़ दिया। शतम अदीना, माँ था जैसे उसमें अ जुड़ा हुआ है, ऐसे इसमें भी अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। ओम स्वस्ति नो मिमिताम अश्विना भगाः स्वस्ति देखो इसका करो देव्य, देव्य देव्य दितिर, दितिर, तो इसमें अ नहीं है, अदिति नहीं है। अभी बताऊंगी आपको, पहले इसको इकट्ठा पढ़ लो ना। देव्य दितिर देव्य दितिर नर्वणः देखो स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी, उसमें देव्य, देव्य दितिर नर्मणः। अब हम करेंगे, तोड़ेंगे तब बताऊंगी। वैसे इसमें देवी, देवी शब्द और अदिति, अनर्मणः यण संधि होगी ना, देवी। देवी और अदिति है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब संधि होगी, जिन शब्दों में संधि है उनको हम एक ही उसमें पढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं संहिता पाठ। आप सबने सुना होगा संहिता, संहिता पाठ, पद पाठ। जब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तब तो पद पाठ होता है, जब जोड़ के पढ़ते हैं तो संहिता पाठ। तो ये पाठ 21 तरह के पाठ होते हैं? नहीं, 10 तरह के, मुख्य तो 10 तरह के हैं, 8 या 10 ऐसे बच्चे, और उसके तोड़ तोड़ के बहुत सारे बोले 8 प्रकार के। तो यहाँ पर देवी, जब मंत्र बोलते हैं, एक मिनट, जब मंत्र पाठ करते हैं तो उसमें संहिता पाठ ही करना होता है, इकट्ठा बोलना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, संधि युक्त, संधि युक्त। तो फिर वो मिमिताम श्विना नहीं आएगा, फिर उसमें अ की साउंड क्यों बोलेंगे हम, जब यहाँ पे हम क्योंकि माँ पूरा है, मिमिताम अश्विना, माँ पूरा है ना। आपको सिखाया हुआ ना, हलंत जब हो उसमें अ नहीं होता, तब हम मिमिताम, मुंह बंद हो जाता है। हाँ, वो अब मालूम। इसमें अ है तो मुंह खुलेगा ना, मिमिताम अश्विना, वो उसको जोड़ दिया, मिमिताम अश्विना हो गया ना। मिमिताम अश्विना और देव्य दितिर। हाँ, दैव्य नहीं, देव्य, दो मात्राएं हो तो दैव्य होगा। देव्य दितिर नर्वणा, तो देवी अदितिर अनर्वणा, देवी शब्द हुआ, अदितिर हुआ, अदिति और अनर्वणा। अनर्वणा, ठीक। अब ओम स्वस्ति नो मिमिताम अश्विना। हाँ, रुकना नहीं है, बस लगातार बोलो। मिमिताम अश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। हाँ जी, स्नेहा जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगाः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। हाँ जी, ठीक है। और कोई आप में से कोई बोलना चाहता है? हाँ जी, बोलिए जी, सुशीला। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। हाँ जी, ठीक है जी। सब पृथ्वी में थोड़ा सा था को ई की मात्रा करनी है, पृथ्वी, ठीक है, बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नमस्ते जी सभी को। हाँ जी, नमस्ते जी। मेहतानी जी, एम मेहतानी जी। हाँ जी। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगाः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः। एक मिनट, भगह बोलो जरा, भगह। भगः। हाँ जी,
हाँ, मैंने फिर आगे सुना भगः नहीं। स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः हाँ जी, शाबाश, ठीक है जी। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतु नः। हाँ जी, इसमें ना ध्यावा में इस सारे सुनो द और य मिला होता, ध नहीं होता, आधा द और य, द्यावा बोलना, ध्यावा नहीं, द्यावा। द्यावा हाँ, द्यावा द्यावा पृथ्वी, ध्यान नहीं, ध नहीं, जो नहीं डालना, द दबात वाला, द्यावा, द द दिन। द वाला द हाँ जी, द्यावा। हाँ जो हाँ, जो अब ठीक। विद्या में होता है, विद्या में द्या। हाँ नहीं, वो तो विद्या, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दिन और द। आप ठीक बोले, आदत है ना, तो थोड़ा सा आपको लगा द्यावा पृथ्वी, ठीक है। हाँ? ध्यावा और द्यावा में फर्क है ना, वो ध्यान देना, द्यावा पृथ्वी। चलो, हो गया मंत्र पाठ, ठीक तरह से हो गया। तो इसमें भी हम फिर अगली बार करेंगे इसका अर्थ, ठीक है। तो इसको तोड़ के एक बार हम पढ़ लेते हैं। स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना भगः स्वस्ति देवी अदिति अनर्वणः। हाँ? देवी अदिति अनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। अब यहाँ पर कुछ शब्द है वो संधि के कारण हुए, जैसे स्वस्ति नो नहीं, असली शब्द है नह, नह हम सब पर या हम सब ऐसे। स्वस्ति नह मिमिताम अश्विना भगः स्वस्ति देवी अदिति अनर्वणः स्वस्ति पूषा। यहाँ पर भी असुरो नहीं है, मूल शब्द असुरः, विसर्ग से उ बन गया, असुरः दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतु न। ठीक है, बाकी फिर हम बाद में करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे कैसे वाक्य बनेगा, फिर उसके अनुसार इसमें ढूंढ लो वो क्रियापद। एक तो बता ही दिया ना, ममिताम, मिमिताम, एक मिमिताम, क्रियापद हाँ मिमिताम। मिमिताम। हाँ, फिर एक और रहेगा। स्वस्ति, हाँ, स्वस्ति भी, वैसे तो स्वस्ति जो शब्द है वो अव्यय शब्द है, पर ले सकते हैं इसको, कर लो गौण रूप में। और कोई भी है दूसरी पंक्ति में, कोई है क्रियापद होना तो चाहिए। दधातु, हाँ जी, दधातु, बिल्कुल ठीक, दधातु, नह दधातु। ठीक है, चलो इतना हो गया, फिर अगली बार हम सीधा वाक्य बनाकर अर्थ शुरू करते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते सबका जी। धन्यवाद। हाँ जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद।